एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 2 पॉइंटर टेक्निक क्या होती है, कि कैसे हम जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेस्टेड लूप्स हमें लगानी पड़ती हैं, उनको हम कम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं 2 पॉइंटर्स की टेक्निक को यूज़ करके, है ना। तो आज हम फिर से एक क्वेश्चन जो है वो टू पॉइंटर टेक्निक को यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो है डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम, है ना। तो इसको हमने क्या किया था, पहले इस डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच से किया था। ब्रूट फोर्स अप्रोच यानी कि जो सबसे इजी अप्रोच होती है, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ज़्यादा होती है ना। तो हम उस ब्रूट फोर्स अप्रोच से डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम को ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम होती क्या है। अब उसको हम थोड़े से ऑप्टिमाइज या फिर एफिशिएंट तरीके से करेंगे 2 पॉइंटर टेक्निक को यूज़ करके। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमने उसको कैसे सॉल्व किया था। ठीक है, जैसे ये है। अब पहले देखते हैं कि डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम जो थी वो थी क्या, है ना। सो यू आर गिवन एन एरे कंटेनिंग ओनली 0, 1 एंड 2। ठीक है, आपके पास एक एरे होगा जिसमें 3 तरीके के नंबर ही होंगे, या तो 0 या 1 या 2, इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं है। ठीक है, आपके पास एक ऐसा एरे है। सो यू नीड टू सॉर्ट द एरे इन प्लेस सो दैट ऑल जीरोज कम फर्स्ट। ठीक है, देन ऑल वंस एंड देन ऑल टूज विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम और एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है। ठीक है, हमने पहले क्या किया था, देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दे दी गई है कि हमारे पास ये एक एरे है जिसमें हमारे पास टूज़ भी हैं, ज़ीरोज़ भी हैं, वंस भी हैं, बट हमें इसको सॉर्ट करना है ताकि जितने भी ज़ीरो हैं एरे में वो सारे पहले शो हों, और फिर उसके बाद जितने भी 1 हैं वो शो हों, फिर उसके बाद जितने भी 2 हैं हमारे एरे में वो लास्ट में शो हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है सोल्यूशन होना चाहिए हमारे इस वाले एरे का। तो इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे किया था। ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमने क्या किया, नॉर्मली हमने क्या किया, एक एरे ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने काउंट किया एक एक करके, कि पहले हम ये काउंट करेंगे, पूरा एरे ट्रावर्स करेंगे हम पहले, और फिर उसमें काउंट करेंगे कितने ज़ीरोज़ हैं, कितने वंस हैं और कितने टूज़ हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितनी हमारे पास ज़ीरोज़ हैं उतनी तक हम लूप चला के पहले एरे में ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। फिर जितने हमारे पास वंस हैं उतने तक लूप चला के फिर हम अपने एरे में 1 ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद जितने 2 होंगे उतने तक लूप चला के हम उसमें क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ हमने यहाँ पर करी थी। हमने तीन वेरिएबल्स लिए थे इंट के, जो काउंट कर रहे थे कि कितने ज़ीरोज़ हैं, कितने वंस हैं और कितने टूज़ हैं, है ना। 0 को काउंट करने के लिए C0, 1 को काउंट करने के लिए C1 एंड 2 को काउंट करने के लिए C2। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, पूरे एरे के थ्रू सबसे पहले ट्रावर्स किया, ये देखने के लिए कि कितने ज़ीरोज़ हैं कितने वंस हैं। जब भी उसको 0 मिलता था, जब हम ट्रावर्स करते थे एक एक करके एरे में, जैसे उसको 0 मिलता था तो C0 प्लस प्लस कर रहे थे, जैसे ही उसको 1 मिलता था तो C1 प्लस प्लस कर रहे थे, और जब उसको 0 या 1 के अलावा कुछ और मिलता था ऑब्वियसली वो 2 ही होगा। जब उसको 2 मिलता था तो हम क्या करते थे, C2 को प्लस प्लस करते थे, है ना। तो ऐसे करके हमने C0, C1 और C2 का काउंट निकाल लिया था। फिर उसके बाद हमने 3 अलग अलग लूप चलाई। ठीक है, पहले C0 के लिए जितने ज़ीरोज़ हैं उतने ज़ीरोज़ हमने एरे में ऐड कर दिए। फिर उसके बाद जितने 1 थे उतने हमने 1 ऐड किए। फिर उसके बाद जितने 2 थे उतने हमने 2 ऐड किए, है ना। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कंसेप्ट हो गया, और इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा है। पहले हमने पूरे एरे के थ्रू ट्रावर्स किया, फिर उसके बाद हमें जो काउंट मिला, फिर हमने 3 अलग अलग लूप यूज़ की। बेशक ये लूप्स जो है वो नेस्टेड लूप्स नहीं है, फिर तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन ही मानी जाती है, लेकिन फिर भी ये जो अप्रोच है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और इसमें कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम एरे से ट्रावर्स करते हैं, फिर काउंट निकालते हैं C0, C1, C2 के लिए, फिर हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग लूप्स चलाते हैं 0, 1 और 2 को उसकी पोजीशन पर ऐड करने के लिए, है ना। तो इससे हमें क्या करना है, थोड़ी सी अप्रोच को थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स बनाना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंट बनानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 2 पॉइंटर टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, अब 2 पॉइंटर टेक्निक का क्या आइडिया है, हम उसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंटर एल्गोरिदम में हमने क्या लेना है, देखो
वी विल यूज़ 3 पॉइंटर्स, ठीक है। हम 3 पॉइंटर्स यूज़ करने वाले हैं। एक पॉइंटर है लो, दूसरा है मिड और तीसरा है हाई, ठीक है। अब जो लो पॉइंटर होगा वो किसका ट्रैक रखेगा, जीरोस का, है ना, कि मतलब स्टार्टिंग जो हमारी है एरे की वो जीरो से होनी चाहिए और लास्ट जो हमारा है वो 2 से होनी चाहिए। तो जो हाई है वो हमारे पास किसके लिए रहेगा, वो 2s के लिए रहेगा। और जो मिड होगा, मिड किस लिए होगा, मिड क्या करेगा, पूरे एरे में ट्रैवर्स करेगा और ये जो मिड है वो हमें बताएगा कि हम करंटली कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर है वो हमारा पूरे एरे के थ्रू ट्रैवर्स करेगा और ये करंट जो एलिमेंट है उसको दिखाएगा, ठीक है, मिड पॉइंटर। तो ये हम 3 पॉइंटर्स को यूज़ कैसे करने वाले हैं, क्या हमारा आइडिया है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पूरा एरे ट्रैवर्स करना है, ठीक है, जब तक हमारा जो मिड है वो हाई से कम रहता है ना। ऐसे ही करते हैं हम 2 पॉइंटर टेक्निक में। लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर जब हमारे पास होते हैं तब तक हम ट्रैवर्स करते हैं जब तक लेफ्ट और राइट एक ही जगह पर नहीं पहुंच जाते, है ना। तो हम ट्रैवर्स करेंगे जब तक हमारा जो मिड है वो लेस देन या फिर इक्वल टू हाई है, तब तक हमारा जो लूप है वो चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने 2 बार लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर चेक करेंगे अगर तो हमारे पास जो मिड पोजीशन पर, ठीक है, एरे की मिड पोजीशन पर अगर हमें ज़ीरो मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, जो लोअर पॉइंटर होगा उससे उसको स्वैप करा देंगे, क्योंकि लोअर पॉइंटर क्या है, एरे के स्टार्ट में रहेगा, है ना। जो लो पॉइंटर है वो हमारा कहाँ पर रहेगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। लो पॉइंटर जो है वो इनिशियली हमारा 0 पर रहेगा और हाई पॉइंटर जो है वो इनिशियली हमारा n-1 पोजीशन पर रहेगा। और मिड को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 0 करेंगे क्योंकि इसको स्टार्ट से पूरा एरे ट्रैवर्स करना है ना, तो मिड को हम 0 रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मिड को आगे आगे लेके जाएंगे, ठीक है, एक एक एलिमेंट चेक करते जाएंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमें मिड 0 मिल जाता है तो हम उसको क्या करेंगे, जो लो पोजीशन है, ठीक है, जो लो की पोजीशन है वहाँ पर हम अपने मिड की वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। सो अगर हमारा जो मिड पे जो हमें एलिमेंट मिलता है अगर वो 0 होता है तो हम उसको जो लो वाली पोजीशन पर एलिमेंट होगा उससे स्वैप करवा देंगे, ठीक है। और स्वैप कराने के बाद लो को भी प्लस प्लस कर देंगे और मिड को भी प्लस प्लस कर देंगे। अब क्यों मिड को तो इसलिए प्लस प्लस करेंगे क्योंकि अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट चेक करना है, और लो को हम प्लस प्लस इसलिए कर देंगे क्योंकि अब लो पर, ठीक है, जो सबसे पहली पोजीशन है एरे की उस पर 0 पहुंच चुका है। अब हमें उस पोजीशन की कोई चिंता नहीं है क्योंकि उस पर 0 पहुंच चुका है। अब हम लो को आगे ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें जो मिड पर, एरे के मिड पर अगर हमें 1 मिल जाता है तो हम सिर्फ और सिर्फ मिड को आगे लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास मिड में 1 है तो हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब हमारे पास मिड की वैल्यू 2 होगी तब हम उसको लास्ट से स्वैप कराएंगे, यानी कि हायर वाली एलिमेंट से स्वैप करा देंगे, है ना। तो देखो अगर हम जो जीरोज़ हैं उनको लोअर वाले एलिमेंट से स्वैप करा रहे हैं और जो 2 है उसको हायर वाले से स्वैप करा रहे हैं, तो जो 1 है वो ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा। तो जब हमें मिड पोजीशन पर 1 मिलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा आगे वाली एलिमेंट पर मूव करना है। तो हम मिड को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास जो मिड होगा वो 2 के इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, हाई वाली पोजीशन के एलिमेंट से उसको स्वैप करवा देंगे और हाई को क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। हाई को हम क्या कर देंगे, एक लेस कर देंगे, ठीक है। अब इसको ना एक बार रफली एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं। अगर आपको ये एल्गोरिदम नहीं समझ में आया तो आपको एग्जाम्पल से ज़रूर समझ आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अब हमने क्या किया है, लो हमने 0 पर रखा हुआ है, ठीक है। मिड हमने कहाँ पर रखा हुआ है, 0 पर रखा है और हाई हमने कहाँ पर रखना है, n-1 यानी कि टोटल इसका कितना साइज है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 5, ठीक है। तो हमारा जो लोअर वाला पॉइंटर है, ठीक है, अगर हम अपने पॉइंटर की बात करें इस वाले की, ठीक है, ये लोअर वाला पॉइंटर है, इसको आप लोअर वाला पॉइंटर कंसीडर करो, तो ये 0 पर रहेगा। एक हमारे पास पॉइंटर है जो है हाई वाला, वो हमारे पास लास्ट में रहेगा, और एक जो मिड वाला है वो भी लो पे रहेगा, स्टार्टिंग पे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंटर्स हैं, ठीक है, लो और मिड दोनों 0 पर है और जो हाई है वो हमारा अभी के लिए 5th पोजीशन पर है। यहाँ पर हम इंडेक्सिंग कर देते हैं, ठीक है, ये जो है 0 पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है, ठीक है। अब हमने क्या करना था, अब हमने चेक करना है कि जो हमारी मिड पोजीशन है 0 उस पर क्या है, उस पर हमारे पास 2 है। तो हमने क्या बोला था कि अगर हमें मिड पोजीशन पर 2 मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा, हाँ, अगर हमें मिड पोजीशन पर 2 मिल जाता है तो हम मिड और जो हाई पोजीशन वाला है इन दोनों को स्वैप करा देंगे और हाई की जो पोजीशन है वो क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को स्वैप करा देंगे, है ना। जो मिड पोजीशन पर एरे का एलिमेंट है उसको हायर पोजीशन वाले एलिमेंट से स्वैप कराना है। अब स्वैप कराना है तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इसकी जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पर जो 1 है इसकी जगह 2 आ जाएगा। बाकी का एरे हमारा सेम ही रहेगा, 1 0 1 2
0 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। और हमने यहाँ पर क्या बोला था, उसके बाद हमारा जो राइट है, जो हाई है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। हाई जब डिक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, देखो लो एज इट इज़ रहेगा 0, मिड एज इट इज़ रहेगा 0, बट जो हाई है वो हमारे पास डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो हाई जो है हमारा वो 4th पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है ना। 4th पोजीशन कहाँ पर थी, 0 पर थी, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर जो है, जो लो और मिड की बात कर रहे थे वो हमारे एज इट इज़ रहेंगे यहीं पर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम फिर से चेक करेंगे मिड पोजीशन पर। अब हमारे पास क्या है 1, अगर मिड पोजीशन पर 1 आता है तो हमने क्या करना था, उसको एज इट इज़ पड़े रहने देना था, और क्या करना था, मिड को एक आगे कर देना था। अब मिड को अगर हम आगे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मिड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरे हमारा एज इट इज़ रहेगा, कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, बस हमारा क्या हो जाएगा, जो मिड वाला पॉइंटर था वो एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लोअर पॉइंटर एज इट इज़ रहेगा और जो मिड वाला था वो एक इंक्रीज हो गया है, ठीक है जी। और हाई वाला भी हमारा जो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है, जहाँ पर था वहीं पर रहेगा। तो हमारा अब क्या हो चुका है, लो की वैल्यू स्टिल 0 है, मिड की वैल्यू जो है वो हो चुकी है 1, एंड हाई की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 4, है ना। अब देखते हैं मिड एलिमेंट पर क्या है ना, सॉरी मिड पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है। तो मिड पोजीशन है फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास 0 एलिमेंट है, और जब 0 एलिमेंट होता है तो हमने क्या करना होता है, उसको लो से स्वैप कराना होता है, और लो और मिड दोनों को ही क्या करा देना है, इंक्रीमेंट करा देना है ना। अब इन दोनों को हम अगर स्वैप कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो लो और मिड को स्वैप कराना है, यानी कि 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी का जो है वो एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है, 1 2 0 एंड 2, ठीक है। तो अब हमारा जो लो है, ठीक है, वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, लो की वैल्यू 1 हो जाएगी, मिड की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, जो हाई है वो एज इट इज रहेगा 4, है ना। तो अब हमारे पास लो की वैल्यू, हमारे पास लो का जो पॉइंटर है वो यहाँ पर आ गया है, और जो मिड का पॉइंटर है वो कहाँ पर आ गया है, उसके एक कदम आगे, ठीक है। और हाई का पॉइंटर जो है वो हमारा 4th पोजीशन पर था, तो वो 4th पोजीशन पर ही रहेगा। अब हमारे पास मिड की जो पोजीशन है वहाँ पर 1 है, तो जब 1 होगा तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना है हमारे एरे में, सिर्फ और सिर्फ मिड को एक इंक्रीज कर देना है ना। तो एरे हमारा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है जी। एरे हमारा जो है वो सेम टू सेम रहेगा, बस क्या होगा, जो मिड की पोजीशन है वो एक आगे चली जाएगी, ठीक है। अब लो की जो पोजीशन थी वो तो सेम ही रहेगी, लो की पोजीशन हमारी यहाँ पर थी, ठीक है जी। और मिड की पोजीशन अब पहले यहाँ पर थी, बट अब एक आगे चली जाएगी, ठीक है। और हाई की पोजीशन यहाँ पर थी, वहीं पर रहेगी। तो अब यानी कि लो जो मेरा है वो स्टिल 1 है, और जो मिड है वो मेरा 3 हो चुका है, और हाई की वैल्यू स्टिल मेरे पास क्या है, 4 है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे फिर से मिड, है ना। मिड अब क्या है, मिड है 2। जब मिड 2 होता है तो हम उसको क्या करते हैं, राइट से स्वैप कराते हैं। अच्छा राइट हमारा सॉरी यहाँ पर था, है ना। तो जब हमारे पास मिड की वैल्यू 2 होते तो हम उसको राइट से स्वैप कराते हैं, और राइट की वैल्यू को क्या कर देते हैं, हम एक कम कर देते हैं, है ना। तो चलो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 1, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। अब सॉरी ये हमने मिड की पोजीशन, ये मिड की पोजीशन है, इसको हमने स्वैप कराना था राइट से, और राइट यानी कि हाई से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की बजाय यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और हमने क्या करना था, राइट मिड को एज इट इज़ रखना था, और राइट की वैल्यू को क्या कर लेना था, एक कम कर लेना था, है ना। अब लो की वैल्यू जो है वो यहीं पर रहेगी जहाँ पर थी, ठीक है। अब जो मिड है, मिड भी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इस बार हमने मिड को नहीं छेड़ना है, ठीक है। और राइट की वैल्यू एक कम हो गई, अब यानी कि क्या होगा, राइट और मिड दोनों ही इक्वल पोजीशन पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अब मिड की वैल्यू क्या है, 0। तो पहले अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। लो जो है वो 1 रहा हमारे पास, मिड जो है वो स्टिल 3 रहा, और जो हाई है वो हमारे पास एक डिक्रीमेंट हो गया, तो यानी कि हाई भी अब हमारे पास 3 है। तो अभी हमारा करंटली ये चीज़ चल रही है ना। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, मिड की वैल्यू है 0। जब 0 होता है तो हम क्या करते हैं, लो से स्वैप कराते हैं, और मिड की वैल्यू भी प्लस करते हैं, और लो की वैल्यू भी प्लस करते हैं, है ना।
तो सबसे पहले हम स्वैप कराएंगे, ठीक है। अब लो की वैल्यू मिड की वैल्यू से जब स्वैप कराएंगे तो 1 की बजाय क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बाकी का जो है वो सेम रहेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास लो था, लो पोजीशन, उस पर 0 था तो उस पर क्या चला जाएगा 1, क्योंकि हमने कर दी है स्वैपिंग, बाकी का जो एरे है वो सेम रहेगा। अब लो की वैल्यू 1 हमने बढ़ा दी है ना, लो की वैल्यू अब हमने 1 बढ़ा देनी है, तो लो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और मिड के यहाँ पर हमारा हाई था, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि मिड की वैल्यू भी 1 इंक्रीज़ हो जाएगी, तो मिड की वैल्यू भी 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो लो की वैल्यू है वो हमारे पास 2 हो जाएगी, मिड की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, और हाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 ही रहेगी। अब देखो हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई थी कि कब तक चलेगी हमारी लूप, जब तक हमारा जो लो है वो लेस देन और इक्वल टू है किसके, हाँ, लेस देन और इक्वल टू हाई के हैं, है ना। तो अब लेकिन ये जो है हमारा मिड वो हाई से बड़ा हो गया, तो हमारी फॉर लूप यहीं पर रुक जाएगी और जो एरे है वो हमारा आंसर होगा फाइनल, ठीक है। तो अब अगर हम फाइनल स्टेज पर देखें तो हमारा जो एरे है वो बिल्कुल सॉर्टेड हो चुका है, जितने भी जीरोस थे वो पहले आ गए हैं, फिर 1 एंड फिर 2, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक था डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम का। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसको हम कर लेते हैं कोड के थ्रू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक एरे ले लिया है, ठीक है। ये 12 साइज का एरे है, ठीक है। इसकी मैंने लेंथ निकाल ली है। तो अब देखो हमने 3 पॉइंटर्स लेने हैं, एक हमने लो लेना है जो 0 पोजीशन पर रहेगा, एक हमने मिड लेना है जो अभी के लिए 0 पोजीशन पर रहेगा, और एक हमने हाई लेना है जिसकी पोजीशन हमेशा के लिए क्या रहती है, n-1। अब हमारे पास वाइल लूप चलेगा, और वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो मिड है वो लेस देन इक्वल्स टू किसके है, हाई के, ठीक है। और सबसे पहले हमने अब क्या करना है, हमने चेक करना है, ठीक है, कि अगर हमारा जो एरे की जो मिड पोजीशन है, ठीक है, एरे की जो मिड पोजीशन पर एलिमेंट पड़ा है वो अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो हमें क्या कराना है, एरे मिड को एरे लो से स्वैप कराना है। तो कैसे करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल को यूज़ करके हम स्वैपिंग करवाते हैं, है ना। टेम्परेरी वेरिएबल में हमने जो लो पोजीशन पर एलिमेंट पड़ा है उसको रख देंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, एरे जो लो पोजीशन है उस पर हम एरे मिड की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एरे मिड में टेम्प की वैल्यू जिसमें हमने पहले वाली लो की वैल्यू रखी हुई थी वो डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्वैपिंग हो जाती है। और जब स्वैपिंग होती है तो हमें क्या करना होता है, लो को भी इंक्रीमेंट करना होता है और मिड को भी इंक्रीमेंट करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़ अगर हमारे पास क्या होता है, एरे जो मिड है वो 1 के इक्वल होता है ना। तो अगर 1 के इक्वल होता है तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मिड को आगे इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। जो एलिमेंट है वो उसको वहीं के वहीं पड़े रहने देना है, किसी को कुछ भी स्वैप नहीं कराना है, सिर्फ मिड की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। और एल्स का केस क्या होगा, जब हमें एरे मिड पर 2 मिलेगा, जब हमें 2 मिलेगा तो हमें क्या कराना है, उसको एरे हाई मतलब हाई एरे की हाई पोजीशन पर जो वैल्यू पड़ी है उससे स्वैप कराना है, यानी कि एरे हाई से स्वैप कराना है। तो सेम तरीके से हम स्वैप कराएंगे, बस लो की बजाय हमारे पास क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है ना। तो जहाँ पर हमने लो यूज़ किया है वहाँ पर हाई हो जाएगा, क्योंकि हमने हाई से स्वैप करवाना है, ठीक है जी। अब स्वैप कराने के बाद सिर्फ और सिर्फ राइट को हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इतना सा हमारा कोड है। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा एरे है, ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले विदाउट सॉर्टिंग हम पहले प्रिंट करा कर देख लेते हैं, system.out.println, ठीक है, एरे विदाउट सॉर्टिंग। तो हमारे पास एरे को हम कैसे प्रिंट कराते हैं, स्ट्रिंग डॉट एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें हम क्या पास कर देंगे, अपना एरे पास कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एरे आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है, ये हमारा एरे आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है जी। अब कंपाइल करेंगे हम हमारी क्लास को, ठीक है। कंपाइल करने के लिए हमारे पास कमांड होती है जावा सी, ठीक है। तो जैसे ही हमने कंपाइल किया तो हमारे पास काफ़ी सारी एरर्स जो हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। एक हमारी 124 लाइन में एरर है, यहाँ पर हमने एरे की बजाय यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए हैं। और दूसरी यहाँ पर हमने हाई लिया था ना हमने पॉइंटर दूसरा वाला, तो मैंने उसको राइट लिख दिया, क्योंकि फ्लो में क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलवेज हम लेफ़्ट और राइट यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार हम लो और हाई यूज़ कर रहे थे, है ना।
तो मैंने गलती से यहाँ पर राइट यूज़ कर दिया है, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, मेरे पास हाई आना चाहिए, है ना। और दूसरा मैंने कहीं पर ये रहा, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एरे था, ठीक है। अब दोबारा से हम करके देखते हैं, फिर से हम हमारी ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ जहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो पड़ा है, ठीक है, उस फोल्डर को हम हमारे टर्मिनल में ओपन करेंगे। फिर उसके बाद हमारी फ़ाइल को हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो कंपाइल हमने किया, अब हमारा जो है वो कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले हमारे पास विदाउट सॉर्टिंग हमारे पास था 0 1 2 0 1 1, ठीक है। तो कभी 0 कभी 1 कभी 2, तो वो सॉर्टेड नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने सॉर्टिंग किया तो जितने हमारे पास ज़ीरोज़ थे वो सारे पहले आ चुके हैं, फिर उसके बाद जितने वंस थे वो पहले, फिर उसके बाद आए हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या आया है, 2 आया है ना। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है, और बहुत ही कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो चुकी है। और हमारे पास जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी कम हुई है ना, क्योंकि ब्रूट फोर्स में हम बहुत सारे स्टेप्स कर रहे थे, लेकिन इसमें हम एक ही ट्रावर्सल में पूरे जो क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा लेक्चर हमारा मैसी हो गया है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो हमने टर्मिनल से एग्जीक्यूट किया। लेकिन लॉजिक वाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।